मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आपकी एक रिक्वेस्ट आई थी कि हम एक जो पेपर पैटर्न होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें। तो हम टीईटी के पेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसका जो पहला भाग है वह इस वीडियो में आपको बताएंगे। जो पहला भाग आता है वह बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से आता है। तो चलो देखते हैं। ये जो पेपर है ये किसी बच्चे का पेपर है, उसने इसको परीक्षा कक्ष में सॉल्व किया है। आपने क्या करना है, इस पेपर को खुद से सॉल्व करना है और कमेंट्स में इसके आंसर बताने हैं। फिर पता चलेगा कि उस बच्चे ने ये क्वेश्चन सही किए हैं या नहीं किए हैं और आपको ये आते हैं या नहीं आते हैं। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो आज मैं केवल आपको पैटर्न बताऊंगी और पेपर के बारे में बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ये क्वेश्चन बुकलेट है इसका आपका सेट बी है, ये आपके पास इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इसको हम ये देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र है, ये टीईटी का सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं हम और उनके लिए है ये जो जिनके मैथ्स और साइंस है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए है ये पेपर। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप एलटी का एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एलटी का पेपर आप दे सकते हो, उसका फॉर्म भर सकते हो। तो ये जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, वैसे तो ये सभी विषयों में एक जैसा आएगा। इसके पीछे का जो होगा हिंदी, वह भी लगभग समान आता है। उसके अलावा जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको द्वितीय भाषा के रूप में या तो इंग्लिश चुननी होगी या हिंदी चुननी होगी, और प्रथम भाषा में भी या हिंदी या इंग्लिश में से एक चुनना पड़ता है। ठीक है, और जो अदर विषय के बच्चे होंगे, जो और सब्जेक्ट के बच्चे होंगे, जैसे संस्कृत होगा जिनके पास, उर्दू होगा, तो उनके लिए अलग लैंग्वेज भी इसमें रहती है। तो हम साइंस साइड के बच्चों की बात कर रहे हैं, साइंस वाले बच्चों के लिए है, विज्ञान वर्ग के बच्चों की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड पेपर है इसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नोट देख लीजिए आप। जो यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इस तरह का आपके पास पेपर आएगा। बिल्कुल ये आपके पास पैटर्न है, ये रियल पेपर है आपका। ये देखिए इसका यहाँ पे जो सिक्योरिटी आपका सील लगी हुई थी वो भी आपको दिखाई दे रही है। तो यह आपका रियल पेपर है और इसी तरह का पेपर आता है और पेपर में आपको 150 क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं। ठीक है, और हल करने के बाद आपको ये OMR शीट में भरने होते हैं। ठीक है, ये इसका प्रथम पृष्ठ है और यह वाला देखिए यह इसका लास्ट वाला पृष्ठ है। तो इसमें देख लीजिए आप कि जो प्रश्न संख्या 1 से 30 तक, जो प्रश्न संख्या 1 से 30 तक है वो बाल विकास और शिक्षण विज्ञान से आएंगे। 31 से 60 तक भाषा प्रथम, जो भी आप चुनेंगे भाषा प्रथम, जो हिंदी अंग्रेजी में से जो भी चुनेंगे वह आएगा। और भाषा द्वितीय 61 से 90 तक आएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और जिनके बच्चों के लिए, जिनके पास ये देखिए संस्कृत है, उर्दू है, वो उसको चुन सकते हैं, लेकिन साइंस के स्टूडेंट के लिए अंग्रेजी और हिंदी ही रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 31 से 60 तक अगर आपने हिंदी भाषा को चुन लिया है तो 60 से 90 तक आप इंग्लिश भाषा को, अंग्रेजी भाषा को चुन लीजिए। और जो 91 से और 150 तक के क्वेश्चन आएंगे वो गणित और विज्ञान के आएंगे। इसका जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। पहला पार्ट है बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान से आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। इसमें आपको 30 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 30 क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो आप देख लेंगे। क्वेश्चन का आंसर कुछ सही होंगे और कुछ गलत होंगे, क्योंकि यह आपका क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, यह मेरे द्वारा नहीं किया हुआ है, यह बच्चे के द्वारा सॉल्व किया हुआ है। तो आप इसके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में पढ़ के आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि आप किसी बच्चे के विषय में विस्तृत जानकारी एकत्र करना चाहते हैं, मतलब परिवार का इतिहास, विद्यालय की पृष्ठभूमि आदि, तो आप किस अध्ययन विधि का प्रयोग करेंगे? तो इसमें से 4 ऑप्शन में से जो सही होगा वह आपने कमेंट में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। माना आपके पास 500 रुपए हैं, आप बाजार जाते हैं और 150 रुपए की सब्जी, 275 रुपए के फल और 50 रुपए का दूध खरीदते हैं। आप बाजार में मोहन से मिलते हैं, उसे कुछ पैसे चाहिए, तो आप उसे कितने पैसे देंगे? तो यह उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है? तो आपने देखना है
कि यह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह आपके लिए एक टेस्ट पेपर है, इसके आंसर्स आपको कमेंट में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निबंधात्मक प्रश्नों के निर्माण के क्या लाभ हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुलना में इन्हें बनाना कठिन है। ये लेखन कौशल एवं योग्यता का मूल्यांकन करते हैं। ये चिंतन और समस्या समाधान कौशलों के अनुप्रयोग पर बल देते हैं। तो जो भी आपका राइट आंसर होगा आप उसको कमेंट्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, प्लस करिकुलम जमा पाठ्यक्रम गतिविधियां क्या है। इसके लिए है ब्रेल का प्रयोग, अभिमुखीकरण एवं गतिशीलता, दैनिक जीवन कौशल और संवेदी प्रशिक्षण। इसमें भी जो ऑप्शन सही होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, परीक्षा के दौरान व्यक्ति दुश्चिंता का अनुभव करता है। और कथन दूसरा है, मनोवैज्ञानिक दबाव वे कहलाते हैं जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। अब इनमें से क्या सही होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन को आपने टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अंतर्वैयक्तिक कौशल है। अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या होता है वो आपको बताना है। समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। आगमनात्मक तर्कणा किस प्रकार के चिंतन द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग इसको बोलते हैं। और इसके लिए भी 4 यहाँ पे ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है उसको आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है। तो इसके भी 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही होगा उसको आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो विस्मरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जो इसका आंसर होगा राइट आंसर, तो वह आपको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त विधि है। तो बच्चों के शिक्षण के लिए जो उपयुक्त विधि होगी वो आपने इसमें लिखना है। इन सब के आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं। यह आपका टेस्ट है, उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, शिक्षार्थी की दृष्टि से शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। तो कौन कौन से कारक हैं, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, आयु एवं परिपक्वता, अभिप्रेरणा का स्तर और बुद्धि व अभिक्षमता। तो इसमें से जो भी है उस पे आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, शिक्षक से संबंधित कारक जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसमें क्या होगा, ज्ञान व कौशल, व्यवहार, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, जो भी होगा उसको आप टिक कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भावात्मक बुद्धि के आयाम है। तो भावात्मक बुद्धि के आयाम क्या होते हैं, इनमें से देखेंगे जो भी होते हैं। पहला है स्वयं के भावों को जानना, भावों को नियंत्रित करना, दूसरों के भावों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणीकृत परीक्षण है। जो भी प्रमाणीकृत परीक्षण है वो आप कमेंट में लिखेंगे। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास परिणाम है। तो बीएफ स्किनर के अनुसार जो बच्चों में भाषा का विकास है वो किसका परिणाम है वो आप लिख देंगे। 17 क्वेश्चन है, जब आर्किमिडीज नहाने के टब में था तब उसने अपनी समस्या का समाधान पाया। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आएगा। तो यह प्रमाणीकरण के अंतर्गत आएगा, या प्रदीपन के अंतर्गत आएगा, या उद्भवन के अंतर्गत आएगा, या तैयारी के अंतर्गत आएगा। तो इसमें से जो भी राइट आंसर होगा उसको आपने कमेंट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, एक परीक्षण जिसको एक नई सूचना को ग्रहण करने की क्षमता को जांचने हेतु बनाया गया है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से भावी कार्य निष्पादन का अनुमान लगाया जा सके। तो इसका संबंध किससे है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अभिक्षमता परीक्षण से, उपलब्धि परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, या व्यक्तित्व परीक्षण से। तो जो भी राइट आंसर होगा उसको आपने टिक कर देना है। फिर आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक सृजनवादी कक्षा में एक शिक्षक होता है। तो सृजनवादी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। इसमें 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अध्येता केंद्रित उपागम संदर्भ लेता है। तो इसके भी आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हुए हैं।
तो जो भी ऑप्शन आपका सही होगा उस पर आपने टिक कर देना है कि सीखने वाले की क्षमता है, सीखने के तरीके हैं, या संदर्भ और संस्कृति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सिगमंड फ्रायड द्वारा व्यक्तित्व के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो जिस भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया उसको आपने टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक प्रभावी शिक्षक सामग्री वह है जो कैसी होती है? अब इनमें से 4 ऑप्शन हैं। देखने में अच्छी हो और रंग बिरंगी हो, सभी मानसिक और शारीरिक शक्तियों को सक्रिय करे, सभी बच्चों के लिए दर्शनीय हो, और बनाने और उपयोग करने में सरल हो। तो जो भी राइट आंसर होगा उसको आपने टिक कर देना है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से शिक्षण एवं अधिगम के सबसे उपयुक्त तरीके कौन से हैं? तो जो भी उपयुक्त तरीका है, पहला है, बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे चुप रहें और शिक्षक को सुनें। बच्चों को विकसित होने के लिए बहुत से अवसर दिए जाने चाहिए। अधिगम के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न करने के लिए अंतःक्रिया एवं गतिविधियों को बनाया जाए। जो भी सही होगा उसको आपने टिक कर देना है। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 24, एक उपागम बच्चों की समझ एवं ज्ञान के सक्रिय संज्ञानात्मक सृजन पर बल देता है। तो यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह जिसने भी प्रतिपादित किया था उसको आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक विद्यार्थी एक परीक्षा के लिए पढ़ता है क्योंकि उसे उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु आनंददायी लगती है। यह उदाहरण है। तो यह किस चीज़ का उदाहरण है, यह आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान वैयक्तिक शिक्षण योजना एक लिखित कथन है जो ऐसे विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम है जो कैसे विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है? तो इन 4 ऑप्शन में से आप लिखेंगे जिस भी विद्यार्थी के लिए बनाया गया है उसको आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, ADHD बच्चों की विशेषताएं होती है। तो जो ADHD बच्चे होते हैं वो उनकी क्या विशेषताएं होती है? यहाँ पे आपको दिया गया है, ध्यान न केंद्रित कर पाना, अति सक्रियता, आवेगशीलता, या केवल 1। तो जो भी आपका सही आंसर होगा उसको आपने कमेंट में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, नर्तक एवं खिलाड़ी अच्छे होते हैं, किस बुद्धि में अच्छे होते हैं? जो भी होते हैं उसका आंसर भी आप लिख देंगे। 29वां क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में अमूर्त आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन प्रतीत होता है? तो जो भी इसका राइट आंसर होगा उसको आपने कमेंट में लिख देना है। और क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत द्वारा पुरस्कार और दंड किसी व्यक्ति के विकास को दिशा देता है? तो यह किस सिद्धांत के द्वारा देता है? जो भी सिद्धांत होगा उसको भी आपने बताना है कि किस सिद्धांत के द्वारा दिया हुआ है। तो बच्चों यह आपके लिए एक अनसॉल्व्ड पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को आपने खुद से सॉल्व करना है। इसके जो भी आंसर होंगे उनको आपने कमेंट्स में लिखना है। जो भी आपके पास बुक्स होगी उसमें इनको खोजने की कोशिश करनी है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको अपने आप से हल करने की कोशिश करनी है। ये बाल विकास का क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें मैं एक अनसॉल्व पेपर फिर से डालूंगी, वह भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय के लिए होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लासेस।